एक बार की बात है, मदीना के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बनु सलीम। वहां एक जवान लड़का रहता था। नाम था हारिस बिन अब्दुल्लाह। हारिस देखने में खूबसूरत, ताकतवर और मेहनती था। वह ऊंटों की रखवाली करता और कारवां के साथ माल ढोता। गांव वाले उसकी तारीफ करते कि ये लड़का बड़ा नेक और अमानतदार है। लेकिन हारिस के दिल में दौलत का लालच था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। वह सोचता, काश मेरे पास ढेर सारी दौलत हो जाए तो मैं जिंदगी भर आराम करूं। एक दिन मक्का से मदीना की तरफ एक बहुत बड़ा कारवां जा रहा था। कारवां का मालिक एक बुजुर्ग नेक ताजिर थे जिनका नाम था अब्बू उमैर बिन हाशिम। उनके कारवां में 100 से ज्यादा ऊंट थे जिन पर सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, इत्र और कीमती जवाहरात लदे हुए थे। रास्ता रेगिस्तान का था, डाकू बहुत थे। अबू उमैर को हारिस की अमानतदारी की खबर मिली तो उन्होंने उसे बुलवाया और फरमाया, बेटा हारिस, मैंने सुना है तुम बहुत ईमानदार और अमानतदार हो। ये सारा माल मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं बूढ़ा हो चला हूं, सफर की तकलीफ नहीं उठा सकता। तुम इस कारवां को मदीना सही सलामत पहुंचा दो। अगर अल्लाह ने चाहा और माल सकुशल पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें 10 ऊंट माल समेत इनाम दूंगा। हारिस की आंखें चमक उठी। 10 ऊंट, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने फौरन हामी भर दी। अबू उमैर ने सारा हिसाब किताब लिख कर दिया, हर थैले पर मुहर लगा दी और अल्लाह को गवाह बनाकर अमानत सौंपी। कारवां रवाना हो गया। 3 दिन तक सब खैरियत से गुजरा। चौथी रात कारवां एक पुराने कुएं के पास रुका। चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान, चांदनी रात। सब सो गए, सिर्फ हारिस जाग रहा था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, हारिस, ये बूढ़ा तो मरने के करीब है। मदीना पहुंचते पहुंचते शायद चल बसे। कोई वारिस भी नहीं। ये सारा माल तेरा हो सकता है। बस एक ऊंट अलग कर, एक कीमती थैला उठा और रात के अंधेरे में निकल जा। यहां कौन देखने वाला है? हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, सब गहरी नींद में। वह चुपके से उठा, सबसे कीमती थैला चुना जिसमें सोने के दीनार भरे थे। थैला भारी था, करीब 50 किलो। उसने उसे कंधे पर रखा और सबसे तेज ऊंट खोल लिया। ऊंट को खींचते हुए वह रेगिस्तान में दूर निकल गया। काफी दूर पहुंचकर उसने ऊंट बैठाया और थैला खोला। सोने की चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने मुट्ठी भर दीनार उठाए और खुशी से बोला, अब मैं अमीर हो गया। अब कोई मुझे हुक्म नहीं देगा, न मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक उसी लम्हे तेज हवा चली, रेत का तूफान आ गया। दूर से कोई रोने की आवाज आई। हारिस घबरा गया। उसने जल्दी से ऊंट खड़ा किया और भागने लगा। पूरी रात भागता रहा। सुबह होते होते वह एक अनजान वादी में पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं था। पानी खत्म, खाना खत्म, सूरज आग बरसा रहा था। ऊंट भी थक कर बैठ गया। हारिस प्यास से तड़पने लगा। उसकी जबान सूख कर बाहर लटक आई। उसने सोने के थैले को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैंने बड़ा गुनाह किया। ये सोना मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। मुझे माफ कर दे, मैं सारा माल वापस कर दूंगा। मगर अब रास्ता भूल चुका था। 3 दिन तक भटकता रहा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि बस हड्डियां रह गईं। चौथे दिन दूर एक पेड़ नजर आया। किसी तरह घिसटता हुआ वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे एक पुराना चमड़े का मश्क पड़ा था जिसमें थोड़ा पानी बचा था। उसने पिया तो जान में जान आई। उसी पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग फकीर सो रहे थे। हारिस ने उन्हें जगाया और रोते रोते अपनी सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे जिंदगी का दूसरा मौका दिया है। सच्चे दिल से तौबा कर। जो माल लिया है लौटा दे। अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत प्यार करता है। हारिस ने सच्ची तौबा की। फकीर ने उसे रास्ता बताया। हारिस ने सारा सोना वापस थैले में बांधा और ऊंट लेकर उसी जगह लौट आया जहां से भागा था। पूरे 7 दिन लग गए। जब कारवां के पास पहुंचा तो सब हैरान रह गए। अबू उमैर ने पूछा, बेटा, तू कहां गायब हो गया था? हमने तो समझा डाकू ले गए या रेत के तूफान में गुम हो गया। हारिस जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए सारी हकीकत बयान कर दी। थैला उनके सामने रख दिया और बोला, मैंने खयानत की थी। अल्लाह ने मुझे सजा दी और फिर हिदायत दी। अब मैं आपका गुलाम हूं, जो सजा देनी हो दे दें। अबू उमैर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हारिस को सीने से लगा लिया और फरमाया, बेटा, आज तूने वो काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तूने गुनाह किया, फिर तौबा की और अमानत लौटाई। ये अल्लाह की खास रहमत है। मैं तुझे सजा नहीं, इनाम दूंगा।
उन्होंने वादे के मुताबिक 10 ऊंट तो दिए ही, अपनी बेटी का निकाह भी हारिस से कर दिया और आधा माल भी हिबा कर दिया। हारिस उस दिन के बाद कभी झूठ नहीं बोला, कभी खयानत नहीं की। वह मदीना में बड़ा नेक, दानशील और अल्लाह का वाला बना। लोग उसे ताइब आजम कहने लगे। आज भी मांडेंग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती हैं। ऐ बच्चों, अमानत में खयानत सबसे बड़े गुनाहों में से है। अगर गलती हो जाए तो फौरन सच्ची तौबा करो। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को इस कदर माफ करता है जैसे उन्होंने कभी गुनाह किया ही ना हो।